गुड मॉर्निंग क्लासेस। तो लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था कि व्हाट वेयर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस, जिसमें हमने कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में फोकस किया था। हम जा रहे हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट्स के बारे में फोकस करने कि जो हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट था वो क्या था कि particles of a gas are always in constant and random motion. जो हमें पार्टिकल्स ऑफ ए गैस है ये हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं एंड रैंडम मोशन में होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि जो भी हमारा गैस के पार्टिकल्स हैं इनके अगर हम दो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच ना ही कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन है, जिसके कारण जो भी पार्टिकल्स ऑफ गैसेस दे आर ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव इन all possible direction. Particle of gas move in all possible direction in straight line. जो भी मूवमेंट होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, क्योंकि यहाँ पर नाइदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नॉर कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन है। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर perfectly elastic. Collision of gas molecules are perfectly elastic. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक। तो क्या बोला गया है? कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्ट इलास्टिक, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम। इसी को हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर? चलिए अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो क्या है कि एट एनी पर्टिकुलर टाइम different particles in the gas have different speed. At any particular time different particles of gas have different speed, full stop, as a result they have different kinetic energy. As a result they have different kinetic energies। क्योंकि
अब क्या बोला गया है कि इनका स्पीड वेरिएशंस है, स्पीड इज नॉट सेम। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो अगर स्पीड चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें कि इफ ए molecule has variable speed, if a molecule has variable speed, then it must be or have a variable kinetic energy, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। इसीलिए अगर स्पीड वेरिएबल है तो हमारा काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारा पूरा का पूरा जो भी बात हुआ था, ये पूरा का पूरा हमारी बातें किसके रिगार्डिंग हुआ था, आइडियल गैस का। अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे पढ़ने कि अगर आइडियल गैस अगर अपने पाथ से डेविएट करे तो वो रियल गैस हो जाएगा। आइडियल पाथ का जो भी कर्व है अगर वो अपने लाइन से डेविएट करे तो वो क्या हो जाएगा, रियल गैस। कैसे समझते हैं। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने की बिहेवियर ऑफ रियल गैस। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू फोकस बिहेवियर ऑफ रियल गैस। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा बहुत ध्यान समझिए क्या होता है। मान लीजिए कोई आपका अगर ये कर्व है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, अगर आप इसको ऐसे शो करते हो तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो इसको हम बोलेंगे आइडियल गैस। जो कर्व है इसको क्या बोलेंगे, आइडियल गैस। लेकिन अगर एक लाइन में अगर ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये जो लाइन है आप क्या देख रहे हो, जो हमने लाइन शो किया है डॉटेड लाइन से, ये आप क्या देख रहे हो कि आइडियल के कर्व से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रियल गैस। इसको हम क्या बोलते हैं, रियल गैस। अब थोड़ा समझो इसमें और क्या होता है, थोड़ा बस समझने की बात है कि ये तो रियल गैस हो गया। आप क्या देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ से अगर ऊपर की बात करूँ और नीचे की बात करूँ, तो अगर मैं ऊपर का बात करूँ तो हम क्या देख रहे हैं कि रियल गैस आइडियल गैस के कर्व के बाद है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। और अगर वो एरो के नीचे देखो तो रियल गैस आइडियल गैस से पहले है, तो इस वाले को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, बेटा इसको हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर आइडियल गैस से अगर हमें रियल गैस में कन्वर्ट करना है तो इट कैन बी डन आइदर विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। क्लियर। चलिए अब क्या होगा, जब आपका, मैं बता रहा हूँ, जब आपका आइडियल गैस रियल गैस में कन्वर्ट हुआ था तो हमारा जो आइडियल गैस के लिए था PV=nRT वो भी चेंज हो गया। कैसे, देखिए अगर हम बात करते हैं बेटा आइडियल गैस का, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियल गैस, तो मेरा होता है PV=nRT। लेकिन यही जो आइडियल गैस है जब हमारा रियल गैस में कन्वर्ट हो गया, जब हमारा ये रियल गैस में कन्वर्ट हो गया तो हमारा दो चीज़ डिफरेंस आ गया। एक डिफरेंस आया था प्रेशर में और एक डिफरेंस आया था वॉल्यूम में। एक डिफरेंस किस में आया था, प्रेशर में आया था, और एक डिफरेंस आपका आया था वॉल्यूम में। तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को हम मिला के लिखे तो फॉर्मूला ये आया था PA
एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमारा आया था इक्वेशन कब? जब हमारा आइडियल गैस रियल गैस में कन्वर्ट हो गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं? वैन डर वाल इक्वेशन। ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वैन डर वाल इक्वेशन। इसमें जो P है वो प्रेशर है, N है नंबर ऑफ मोल्स है, V है वॉल्यूम है। तो ये सब टर्म्स आपको पता है, एक बार हम फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो P इसमें है उसको हम बोलते हैं प्रेशर, जो N है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, जो V है इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, जो R है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो T है इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। लेकिन ये आप जो भी वैल्यू लोगे इट शुड बी इन केल्विन। और जो A एंड B है इसको क्या बोलते हैं? जो A एंड B है इसको बोलते हैं वैन डर वाल कांस्टेंट। जो A एंड B है इसको हम बोलते हैं वैन डर वाल कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? A एंड B के बारे में अगर हम बात करें तो A एंड B को हम बोलते हैं वैन डर वाल कांस्टेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ए का क्या सिग्निफिकेंस है, ए को क्या बोलते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इट इज यूज्ड टू मेजर the magnitude of intermolecular attractive force, intermolecular attractive force। ये हमारा ए का पर्पस था। ठीक है, चलो कभी कभी क्या होता है, और बी के बारे में है तो ये आपका हो गया वॉल्यूम पैरामीटर। जो हमारा बी है वो क्या हो गया? वो हो गया वॉल्यूम पैरामीटर। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं कि आपसे ए एंड बी का यूनिट भी पूछ देते हैं। तो चल मुझे पता है, हम फिजिक्स में पढ़ के आए हैं चैप्टर 2 में कि हम लिखते हैं V माइनस एन बी, यानी V बराबर हो गया एन बी, और B को हम क्या लिख सकते हैं? V बाई एन, यानी B का यूनिट क्या हो गया? लीटर पर मोल। ये यूनिट हो गया हमारा किसका? छोटू B का। अगर हमसे छोटू A का पूछे यूनिट तो क्या होता है? प्रेशर प्लस A एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे? प्रेशर बराबर A एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो A कितना हो जाएगा? प्रेशर V स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। प्रेशर हो जाएगा ATM, वॉल्यूम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया यूनिट ऑफ ए। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए एंड बी। ये बहुत सिंपल है, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हो तो ये आप निकाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट जो हमारा एक फैक्टर आ रहा है पढ़ने का वो है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। नेक्स्ट इज माय कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं छोटू जेड। ये क्या होता है? जेड बराबर हो जाता है PV बाई एन आर टी। जेड बराबर होता है PV बाई एन आर टी। अब इसमें 3 केस है। पहला केस, अगर आपने जेड बराबर 1 लिख दिया तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू एन आर टी।
और z बराबर 1 मीन्स दिस इज द केस ऑफ आइडियल गैस, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस का फॉर्मूला है। दूसरा हम बात करते हैं कि z इज नॉट इक्वल टू 1, तो नॉट इक्वल टू 1 में फिर दो केस, चाहे z 1 से बड़ा हो जाए या z 1 से छोटा हो जाए। जब z 1 से बड़ा हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। और जब 1 से छोटा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन। तो हमें ये वाला जो केस आइडियल गैस का है ये तो मुझे पता है, और ये वाला केस आपका किसका हो जाता है, दिस इज द केस ऑफ रियल गैस। ये हमारा केस हो जाता है रियल गैस का। और ये वाला फॉर्मूला हमारा क्या शो करता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या हो गया, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्लियर है ये वाला। चलिए